आप देख रहे हैं विंध्य वसुंधरा समाचार। विजयदशमी पर रीवा जिले में धूमधाम से हुआ शस्त्र पूजन। प्राचीन परंपरा का निर्वहन। विजयदशमी के पावन अवसर पर रीवा जिले में विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक रूप से शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। यह प्राचीन परंपरा शक्ति और विजय का प्रतीक मानी जाती है और इसका उल्लेख सदियों से शास्त्रों में मिलता है। इस दिन न केवल शस्त्रों का पूजन होता है बल्कि नए शस्त्रों का चयन भी किया जाता है जो शक्ति और सतर्कता का प्रतीक है। रीवा जिले में शस्त्र पूजन का भव्य आयोजन। विजयदशमी के अवसर पर रीवा जिले के कई स्थानों पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस दिन विशेष रूप से पुलिस और सैन्य विभागों में शस्त्रों की साफ सफाई, रखरखाव और पूजन की परंपरा का निर्वहन होता है। जानकारों का कहना है कि विजयदशमी का सीधा संबंध भगवान श्री राम की रावण पर विजय से है, जिसमें शक्ति के साथ साथ विनम्रता का भी महत्व है। गढ़ थाना परिसर में हुआ विशेष आयोजन। गढ़ थाना परिसर में शस्त्र पूजन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें रीवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी विवेक लाल, अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर कृपाशंकर, गढ़ थाना प्रभारी श्रृंगेश सिंह राजपूत, सहायक उप निरीक्षक के बागरी, एसआई एचडी वर्मा, गंगा सिंह, शिव प्रसाद रावत, प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र द्विवेदी, राजेश पाठक, आरक्षक अभिषेक पांडे, बलराम यादव, देवेंद्र सिंह, अन्य सिंह और क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर मां दुर्गा की विधिवत आराधना के साथ शस्त्रों का पूजन किया गया। पूजा उपरांत हवन और प्रसाद वितरण का भी आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शक्ति का प्रतीक और शस्त्रों की देखभाल का महत्व। विभागीय अनुविभागीय अधिकारी डॉ. कृपाशंकर ने बताया कि शस्त्र पूजा का प्रमुख उद्देश्य शक्ति और शस्त्रों की सुरक्षा व देखभाल है। यह परंपरा न केवल शस्त्रों की स्वच्छता और रखरखाव की दिशा में महत्वपूर्ण है बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में भी देखी जाती है। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में पुलिस और सैन्य विभागों में विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन का आयोजन होता है, जिसे शक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। सुरक्षा और शांति का संदेश। इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि शस्त्र केवल शक्ति का साधन नहीं बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। शस्त्र पूजा न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का भी एक प्रतीक है। देखिए, आज विजयदशमी के पर्व में दशहरा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डॉक्टर कृपाशंकर द्विवेदी जी शस्त्र पूजा दौरान गढ़ थाने में भी सम्मिलित हुए। मैं चर्चा करता हूँ। सर, ये शस्त्र पूजा थानों में क्यों की जाती है? इसकी एक धार्मिक मान्यता है। जैसा कि आप जो जानते हैं कि दशहरा के ही दिन भगवान रामचंद्र जी वनवास के दौरान राक्षसों का वध करके और शस्त्रों के दम पर वानरों के सहयोग से, सेना के सहयोग से, जो सेना के रूप में ही आज पुलिस बल जो काम कर रहा है, तो शस्त्र और पुलिस यानी भगवान की जो सेना, भगवान की सेना के रूप में अपनी जो पुलिस हो गई और जो शस्त्र हैं शस्त्र के रूप में हमारे जो है मालखाना में रखे हुए आर्म्स ऑब्जेक्शन हो गए। जो शस्त्र हैं वो शक्ति का प्रतीक है। उसके जो है दम पर राक्षसों का वध करके भगवान ने विजयदशमी यानी दशहरा के दिन अयोध्या वापस जो लौटे और वहां पर लोगों ने विजयदशमी का त्योहार जो मनाए, राज्याभिषेक किया गया। उसी तर्ज पर उसी का अनुसरण करते हुए थानों में भी शस्त्र के रूप में शक्ति की पूजा की जाती है और हम उसी दौरान शस्त्रों की साफ सफाई भी हो जाती है और एक वर्ष के लिए उसमें कुल मिला के यानी उसको काफी जो है तेज जो बना देते हैं, उसमें शक्ति का संहार कर देते हैं और वो पुलिस के लिए उपयोगी है और उससे हम अपराधी रूपी राक्षसों का संहार करते हैं। और ये वर्ष में केवल एक बार विजयदशमी के दिन होता है।